प्राचीन समय से ही भारत साधु संतों और सन्यासियों की स्थली रहा है। हमारे साधु संतों ने तरह तरह की ईश्वर भक्ति करने के बाद अनेक प्रकार की साधनाओं की खोज की और उन्हें शास्त्रों और पुराणों में वर्णित किया, लेकिन वर्तमान समय में वह मूल रूप से कहीं विलुप्त हो चुके हैं। या फिर कहा जाए कि प्राचीन समय में हमारे देश में आए हुए मुग़ल आक्रांताओं के आक्रमण के कारण और हमारे जो धार्मिक स्थल हैं उनके दोहन के कारण भी ये विद्याएं हमसे दूर हो गई हैं। लेकिन जो कुछ विद्याएं हमारे साथ आज बची हुई हैं उनका भी पूर्ण रूप से ज्ञान ना होने के कारण साधकों को उनका प्रभाव देखने को नहीं मिलता। साधक उनकी जो पूर्ण रूप की शक्ति है वो उसको नहीं देख पाते, क्योंकि उनको उसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं है। साधनाओं के विषय में भी जान लेना बहुत अत्यंत आवश्यक है। साधनाएं क्या हैं, इसके ये एक गूढ़ प्रश्न है जो हर साधक को जानने की इच्छा रहती है, क्योंकि यह प्रथम सीढ़ी है किसी साधक को तंत्र लाइन में या साधना लाइन में जाने के लिए। तो आइए हम बात करते हैं साधना के प्रथम विषय के ऊपर। साधना क्या है? साधना मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। मुख्य रूप से 2 ही साधनाएं हमारे जीवन में प्रचलन में आती हैं, तामसिक और सात्विक। तामसिक साधनाएं वह साधनाएं होती हैं जिनके करने से मनुष्य को अत्यधिक प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन यदि वह उसको अधूरे में साधक छोड़ देता है तो उसका दुष्प्रभाव बहुत अधिक देखने को मिलता है। या फिर ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि वह साधक या तो मानसिक रूप से पागल हो जाता है या उसका शरीर का कोई अंग काम करना बंद कर देता है। इसके विपरीत यदि हम बात करें सात्विक साधना के विषय में, तो सात्विक साधना के विषय में भी जान लेना अत्यंत आवश्यक होता है। सात्विक साधना मुख्य रूप से देवी को समर्पित होती है, देवताओं को समर्पित होती है। इस साधना को करने वाले जो साधक होते हैं उन पर इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वह साधना करना प्रारंभ करते हैं और वह चाहते हैं या कोई अड़चन या फिर विपदा के कारण वह उस साधना को बीच में ही छोड़ना चाहते हैं तो वह छोड़ सकते हैं, उसका कोई भी दुष्प्रभाव उन साधकों को देखने को नहीं मिलता। बात करते हैं चक्षुषी साधना के विषय में कि चक्षुषी साधना करने के बाद इसका क्या प्रभाव हमें देखने को मिलता है। चक्षुषी साधना करने के बाद साधक को एक प्रकार का अपने चेहरे पर तेज देखने को मिलता है, आँखों में एक प्रकार की अलग ही ज्योति देखने को मिलती है। इसके साथ ही साथ साधक कभी भी नेत्र रोग से बाधित नहीं होता, अर्थात कभी भी साधक को अपने जीवन में आँखों से संबंधित कोई भी बीमारी या कोई भी समस्या नहीं होती। इसी के साथ साथ यदि साधक इस मंत्र को सिद्ध कर लेता है, अर्थात चक्षुषी साधना को संपन्न कर लेता है, तो उसके बाद वह साधक मामूली सी आयुर्वेदिक दवाइयों एवं साधना मंत्र के द्वारा किसी भी रोगी की आँखों को शीघ्र ही स्वस्थ कर सकता है। तो इसी के साथ साथ हमको जान लेना चाहिए कि चक्षुषी साधना कैसे की जाती है। सबसे पहले इस साधना को करने के लिए प्रातःकाल उठ कर के स्नान इत्यादि करें। स्नान इत्यादि करने के बाद एक तांबे के पात्र में, अर्थात तांबे का कोई बर्तन हो, थाली हो या फिर कुछ भी हो सकता है, उसमें श्री सूर्य यंत्र को स्थापित करें। स्थापित करने के बाद हल्दी युक्त चंदन से उसमें श्री यंत्र बनाएं। श्री यंत्र कैसे बनाया जाता है उसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा। इसी के साथ से आपको इस मंत्र का संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए आपको अपने हाथ में चावल अर्थात अक्षत और थोड़े से पुष्प रख लेने हैं। उसके बाद में थोड़ा सा गंगा जल लेकर के ओम श्री विष्णु जो ये मंत्र है अर्थात संकल्प मंत्र है वह मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसका जाप करना है। जाप करने के बाद आप जो श्री मंत्र है, चक्षुषी मंत्र है, उसका जाप करना प्रारंभ करें। 1.25 लाख मंत्र के बाद ही ये मंत्र सिद्ध हो पाता है, अर्थात आधे जाप करने के बाद ही आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। लेकिन आप यदि किसी रोगी अथवा किसी भी नेत्रहीन या फिर नेत्र से संबंधित बीमारी वाले व्यक्ति को ठीक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले इस मंत्र को पूर्ण रूप से सिद्ध करना होगा। सिद्ध करने के बाद ही आपका ये मंत्र काम करेगा, तो अपना प्रभाव दिखाएगा, आपको उस क्षेत्र में उन्नति दिलाएगा, आपको उस क्षेत्र में प्रभावशाली बना सकता है। इसके लिए मैं आपको जो मंत्र चक्षुषी मंत्र है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ मैं इसका जो पूर्ण रूप से डेमो है या जो प्रैक्टिकली ये साधना है उसके नियम विधि और श्री चक्र कैसे बनाया जाता है उसको मैं अगले वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।